लेकिन ऐसा भी एक अकाउंट है जो सिर्फ नंबर पर चलता है। ऐसे बैंक का ये नंबर अकाउंट टॉप सीक्रेट होता है। इंडिया के कुछ पावरफुल लोग और अमीर लोग जो कि रतन टाटा, अंबानी सर, ये सारे लोग भारत की एसबीआई बैंक छोड़कर स्विट्जरलैंड में पैसा क्यों रखते हैं? दुनिया भर के पावरफुल लोग अभी भी स्विट्जरलैंड में पैसा जमा करते हैं। फिटनेस के बाद भी, कोविड के बाद भी ढेर सारा पैसा स्विट्जरलैंड में आने लगा। नंबर अकाउंट आप अगर स्विस बैंक के खुलाते हो तो आपको चेक बुक तक नहीं मिलती, और उसे बैंक में भारतीय लोगों ने पिछले 13 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। 20,000 करोड़ से ज़्यादा अमाउंट भारतीयों ने स्विट्जरलैंड बैंक में डाली है। जब भी आपके पास ढेर सारा पैसा आता है और आप सबसे पहले अपना अकाउंट खोलते हो, तो अकाउंट खोलने के बाद में उसमें आप पैसे डाल देते हो। इसे ढेर सारे अकाउंट है, करंट अकाउंट है, सेविंग्स अकाउंट है, जॉइंट अकाउंट है, लेकिन ऐसा भी एक अकाउंट है जो सिर्फ नंबर पर चलता है। ऐसे बैंक का ये नंबर अकाउंट टॉप सीक्रेट होता है, और ऐसे बैंक के कर्मचारियों को बहुत बार मारने की धमकी दी गई है और बहुत बार मारने की कोशिश भी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी ये बैंक के कर्मचारी या एम्प्लॉयज़ कुछ भी नहीं बकते। तो सबसे बड़ी चीज़ ये ऐसा क्या है, कारण है स्विस बैंक में पूरी दुनिया में ये बैंक फेमस है। इंडिया के कुछ पावरफुल लोग और अमीर लोग जो कि रतन टाटा, अंबानी सर, ये सारे लोग भारत की एसबीआई बैंक छोड़कर स्विट्जरलैंड में पैसा क्यों रखते हैं? इससे फ़ायदा क्या होता है आखिर में? क्या मैं इंडिया में बैठकर अपना स्विस अकाउंट खुलवा सकता हूँ? डॉक्यूमेंट क्या लेते हैं, और यह स्विस बैंक क्या अकाउंट खोलते समय जो नंबर अकाउंट होता है उसकी खासियत आखिर क्या होती है? यह सारे चीज़ें मैं अभी आपको बताता हूँ। उसके पहले हम काला धन यानी कि ब्लैक मनी के बारे में देखते हैं। कोई भी ऐसा पैसा जिसका सोर्स आप गवर्नमेंट से छुपा रहे हो उसे काला धन यानी ब्लैक मनी कहते हैं, या उसमें एक सोर्स जो इलीगल एक्टिविटी से छुपाया जा सकता है, जैसे कि बैटिंग, एक्सटॉर्शन, स्मगलिंग और किडनैपिंग। और दूसरा लीगल एक्टिविटी का होता है, जैसे कि एक दुकानदार अपना सामान बेच रहा हो और वह सामान बेचने के बाद में आपको बिल नहीं दे रहा हो, कैश में पैसा जमा कर आपसे वो बिल नहीं दे रहा है और वो पैसा कैश में जमा कर रहा है। एक हेल्दी इकोनॉमी में हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड भारत सरकार के पास होना अति आवश्यक होता है और ज़रूरी भी होता है, और जिसका रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है या टैक्स चोरी कर रहा है वह काला धन है दोस्तों। और यह जो काला धन है यानी कि ब्लैक मनी, आप आसानी से इसे खर्च नहीं कर सकते कहाँ पर भी। इसको छुपाकर लोग वाइट मनी बनाते हैं और उसके लिए अलग अलग तरह की कोशिशें करते हैं, जिसमें कि स्विस बैंक में पैसा रखना एक बहुत फेमस और फायदे का सौदा होता है लोगों के लिए। यह तो स्विस बैंक जो शब्द इस्तेमाल करते हैं यह कोई अकेला नहीं है। दरअसल स्विट्जरलैंड में सारे बैंकों को स्विस बैंक कहा जाता है, लेकिन स्विट्जरलैंड के कुछ रूल्स ऐसे हैं जिसके कारण स्विट्जरलैंड का स्विस अकाउंट बहुत ही फेमस है, पूरी दुनिया में फेमस है। 1730 में स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट ने एक कानून पास किया कि कोई भी बैंक अपने कस्टमर की कोई भी डिटेल बाहर शेयर नहीं करेगा और किसी भी कीमत पर। और जब ऐसा होता है तो स्विट्जरलैंड की जो कैपिटल है जेनेवा, फ्रांस, बाकी यूरोपियन कंट्री, इसमें स्विट्जरलैंड की जो बैंक है उसमें भी बहुत सारे लोगों ने पैसा डाला है, लेकिन उसके ऊपर कुछ लीगल एक्शंस है या एक लीगल कंट्रोल है, और यही से शुरू होता है स्विस बैंक के सीक्रेसी कल्चर, जो आज के तारीख में ऐसे बैंक के लिए बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। स्विट्जरलैंड के नियम, बाद में स्विट्जरलैंड के अंदर जो बाहर पैसे का फ्लो आता है उससे स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट को बहुत मोटा फायदा होता है। उसके बाद 1934 में स्विट्जरलैंड सरकार ने एक और बिल पास किया, बैंकिंग लॉ 1934, जिसमें आर्टिकल 47 के अंदर स्विट्जरलैंड का जो कस्टमर है उसकी कोई भी डिटेल बाहर शेयर नहीं होगी, और शेयर करता है उसे 10 साल की सज़ा होती है और पनिशेबल ऑफेंस होता है, फिर चाहे वो डिटेल्स किसी क्रिमिनल की भी ना हो। और यह जो लॉ बनाया गया है वो पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में ये लॉ बनाया गया है और वो स्विट्जरलैंड पे भी लागू होता है। यह सब देखने के बाद में दुनिया भर के पावरफुल लोग अभी भी स्विट्जरलैंड में पैसा जमा करते हैं।
पैसा जमा होता है स्विट्जरलैंड में और किसी को जवाब देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, अपने खुद के देश की गवर्नमेंट तक को नहीं। स्विट्जरलैंड के सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह पॉलिटिकल न्यूट्रल देश है और अभी भी इसकी एक खासियत है कि अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में मैं पैसा डालूंगा तो मुझे वो पाकिस्तान पे भरोसा नहीं रहेगा। जो इंडियंस है या फ्रांस है या ब्राज़ीलियन है, कोई भी पाकिस्तान के अंदर पैसा रखना नहीं चाहता क्योंकि पाकिस्तान पॉलिटिकली साउंड नहीं है और यहाँ कभी भी युद्ध हो सकता है, ये अशांत देश है। लेकिन स्विट्जरलैंड किसी से भी दुश्मनी नहीं करता। कोल्ड वॉर के टाइम पे भी जब सब देशों ने मजबूरी से अमेरिका का साथ दिया और कोई देश रशिया के साथ चला गया, लेकिन स्विट्जरलैंड ने किसी की बात नहीं मानी और वो स्विट्जरलैंड न्यूट्रल रहा। तो इसलिए सन 1499 में लेकर आज तक स्विट्जरलैंड ने कोई भी वार नहीं किया और किसी भी युद्ध में शामिल नहीं हुआ। यह चीज़ उनके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। वर्ल्ड वार के टाइम पे जिस देश को लगता था कि हिटलर हम पर अटैक करेगा और हमारे देश के प्रति युद्ध करेगा और हमारे पैसे वगैरह लूट लेगा, स्विस अकाउंट खोलकर उसमें पैसा डाल दिया है। और 1944 में जर्मनी के इंटीरियर मिनिस्टर हेनरी चिमलर ने स्विट्जरलैंड में स्पेशल ट्रेन भेजी थी जिसमें ढेर सारा करोड़ों का सोना था, हीरे जवाहरात थे और गोल्डन कॉइन्स भी थे। कई बार लोग अपने मर्जी से भी यहाँ पर अपना व्हाइट मनी जमा करते हैं जिसमें उनका खुद का इंटरेस्ट होता है। जिस देशों में के गवर्नमेंट बहुत अनस्टेबल होती है, फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान, इराक, ईरान, पाकिस्तान, उन बैंक्स का ज़्यादा क्रेडिबिलिटी नहीं होती है और वहाँ के लोग और वहाँ के सरकार बहुत भरोसेमंद नहीं होती है। इसलिए वहाँ के जो अमीर लोग हैं और पैसे वाले लोग हैं वो स्विट्जरलैंड में पैसा रखना प्रेफर करते हैं। और स्विस बैंक की जो करेंसी है स्विस फ्रैंक, वो पूरी दुनिया में एक प्रीमियम करेंसी मानी जाती है क्योंकि उसकी कीमत जो है वो बढ़ती रहती है, उसकी अपनी एक वैल्यू होती है। तो इस सारे चीज़ों को यहाँ पर अगर आप गौर से देखोगे लोगों से, तो अगर स्विट्जरलैंड का कंपैरिजन दुनिया भर के बैंकों से करोगे तो स्विट्जरलैंड की बैंक टॉप मोस्ट लेवल की स्टैंडर्ड प्रिपरेशन में होती है। इसलिए क्योंकि सिक्रेसी इनका एक मेन बेस होता है। ऐसे बैंक में पैसा रखना पसंद करते हैं लोग इसलिए, और स्विस बैंक में ज़्यादा भरोसा रहता है लोगों को। और यह चीज़ जो स्विट्जरलैंड बहुत अच्छे से समझता है, उन्हें पता होता है कि कस्टमर को क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। इसलिए आप काउंटरिंग या टेररिज्म या G2 गवर्नमेंट कंट्रीज है, उन्होंने स्विट्जरलैंड में बहुत बड़ा प्रेशर मेंटेन किया टाइम टू टाइम। इसलिए स्विट्जरलैंड ने रूल्स थोड़े ढीले किए, लेकिन स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट ने एक की भी नहीं सुनी और पूरी तरीके से नज़रअंदाज कर दिया। और उसके बाद स्विट्जरलैंड ने बहुत बड़ा कानून पास किया, अपने कस्टमर का जो भी इंफॉर्मेशन होता है अगर जो बाहर शेयर करेगा उसे जेल होगी। जब स्विट्जरलैंड बैंक अकाउंट कैसे खोला जाता है यह हम देखते हैं। स्विस बैंक में पूरी दुनिया भर के लोग उसमें कोई भी अकाउंट खोल सकता है, आप भी घर बैठे अपना अकाउंट खोल सकते हो। लेकिन जब भी स्विट्जरलैंड में आपको अकाउंट खोलना है उसके लिए 1 मिलियन फ्रैंक होना ज़रूरी है और कम से कम आपकी उम्र 18 साल होनी ज़रूरी है। स्विस बैंक अकाउंट खोलने के लिए आपका मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए और आपके पास एक पासपोर्ट होना चाहिए जिसकी वैलिडिटी कम से कम 6 महीने की होनी चाहिए। इसके साथ आपका रिज्यूम भी स्विस बैंक में सबमिट करना होगा, जिससे आपकी जो स्किल से लेके आप क्या करते हैं और यह पैसा ऐसे कैसे कमाते हो, उसका सोर्स क्या है ये बताना पड़ता है। जो फंड आप सबमिट करते हो वो फंड आप कहाँ से लाते हो, किस रास्ते से लाते हो, ये भी आपको बताना पड़ता है। स्विट्जरलैंड में आप किसी भी टाइम जोन में किसी भी लैंग्वेज में कनेक्ट कर सकते हो, बिल्कुल 24/7 यानी कि 24 घंटा। इंटरनेशनल कस्टमर के लिए ढेर सारी फैसिलिटीज है। पहले तो काफ़ी सिंपल प्रोसेस था, लेकिन स्विट्जरलैंड बैंक पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़बरदस्त प्रेशर कुछ नेटो कंट्रीज़ और G20 कंट्रीज़ ने डाला है, इसलिए उन्होंने नियम स्ट्रिक्ट किए हैं। ढेर सारे स्ट्रिक्टनेस के बाद भी, कोविड के बाद भी ढेर सारा पैसा स्विट्जरलैंड में आने लगा। वर्ल्ड वार के बारे में एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि रशिया और यूक्रेन। तो यूक्रेन को ऐसा लगता है कि रशिया
हमें कभी भी अटैक करके हमारा पैसा छीन लेगा, लूट लेगा। यूक्रेन के अमीर लोग और कॉमन मैन, इन्होंने स्विस बैंक में अकाउंट खोल के रखा है और अपना पैसा वहाँ पे डाल के रखा है। उसमें से भी सेम चीज रिपीट होती है अनसर्टेनिटी की, इसलिए क्योंकि इसमें स्विस बैंक भी डिमांड पर पूरी दुनिया में है। स्विस बैंक की डिमांड पूरी दुनिया में डिजिटलाइजेशन चल रहा है, लेकिन स्विस बैंक ने भी डिजिटल सिस्टम ऑफ कर दिया है और मोबाइल पेमेंट सिस्टम लाया है ताकि कस्टमर के लिए ये आसान हो। 2020 के सर्वे के मुताबिक 12% लोगों ने मोबाइल से पैसे डाले। स्विस बैंक घर बैठे अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन स्विस बैंक फेमस है अपने नंबर अकाउंट के लिए। यह अकाउंट है जिसके पावरफुल और पैसे वाले लोग यह अकाउंट खोलते हैं। नंबर अकाउंट खुलवाना आसान नहीं है, इसके लिए आपको स्पेशली स्विट्जरलैंड में जाके फिजिकली आपको प्रेजेंट रहना होगा और आपका मनी का सोर्स कहाँ से आया है ये आपको सबमिट करना पड़ेगा और यूजर भी सबमिट करना पड़ेगा। और ऐसे नंबर अकाउंट में आपके प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा जाता है। दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट हो, अगर अनमेन का करार हो या जिसमें करार नहीं है या करार हो चुका है, तो सिर्फ आपकी डिटेल शेयर की जाएगी, वो भी सिर्फ डिटेल शेयर की जाएगी। आपका पैसा दूसरे देश में नहीं जाएगा, यानी कि स्विट्जरलैंड छोड़कर नहीं जाएगा, सिर्फ डिटेल शेयर की जाएगी, वो भी टैक्स पर्पज के लिए। जो नंबर अकाउंट होता है उसकी खासियत ऐसी होती है कि नाम की जगह आपको सिर्फ एक कोड वर्ड दिया जाता है। बैंक के कुछ लोगों के अलावा किसी को कुछ पता नहीं होता है अकाउंट नंबर किसका है, इन अकाउंट में क्या हो रहा है। नॉर्मली हमें पैसे भेजना है इंडिया में तो आपको आपका नाम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड ये सब लगता है, लेकिन नंबर अकाउंट में ऐसा कुछ भी नहीं लगता है। आपको पैसे भरने हो या पैसे निकालने हो, उसमें बैंक से खाली आपको एक नंबर शेयर करना होता है और आपका सारा पैसा आपके अकाउंट में जमा हो जाता है। चुनिंदा बैंकों के कुछ ऐसे बड़े ऑफिसर्स होते हैं, उनके पास यह डिटेल होती है, बाकी इनकी डिटेल किसी के पास भी नहीं होती है। नंबर अकाउंट में मनी लॉन्ड्रिंग, ब्लैक मनी और पैसा कहाँ से ला रहे हो ये सारा चेक होता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी उठकर जाएगा और वहाँ पे नंबर अकाउंट खोलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। उसकी प्रॉपर एक वेरिफिकेशन होती है और वेरिफिकेशन होने के बाद ही आपका नंबर अकाउंट खुलेगा। सारा वेरिफिकेशन होने के बाद आपका नंबर अकाउंट खुलने के बाद में आपको आपकी जो प्रायोरिटी है उसका पहला फर्ज बनता है स्विट्जरलैंड बैंक का कि वो सिक्रेसी मेंटेन रखे, और सिक्रेसी सबसे टॉप वेरिफिकेशन में आता है। नंबर अकाउंट के लिए स्विस बैंक का जो कस्टमर कंप्यूटर होता है उसमें भी आपका नाम नहीं आता है, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए क्योंकि टॉप सिक्रेसी होने मेंटेन है और टॉप सिक्रेसी के लिए ही स्विट्जरलैंड बैंक जानी जाती है। सिर्फ कोड नंबर से ही आपका काम चलता है, जिसके ऊपर आपका नाम भी नहीं आता है। का कोई भी एम्प्लॉय आपकी आइडेंटिटी नहीं देख सकता। साथ में अगर कोई साइबर क्राइम हुआ है आपके हाथ से गलती से, तभी भी आपकी इंफॉर्मेशन, आपका पैसा शेयर नहीं होगा, लेकिन सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन शेयर होगी, वो भी टैक्स पर्पस के लिए। बैंक स्टेटमेंट जो होता है जब आप निकालते हो, या स्टेटमेंट अभी अकाउंट होल्डर का नाम जब बैंक स्टेटमेंट पर नहीं होता है, सिर्फ एक नंबर होता है जिससे आपका पूरा अकाउंट चलता है। नंबर अकाउंट चलाने के लिए उसमें खर्चा भी बहुत आता है। $300 यानी कि भारत के 25,000 से लेकर के 30,000 रुपये सालाना। आप आपके को कि बैंक स्टेटमेंट मेरे देश तक ना आए, अगर आपकी इच्छा है कि बैंक स्टेटमेंट भी आपके देश पर यानी कि आपके कंट्री में ना आए, या आपकी वो बैंक स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन बाहर शेयर ना हो, तो उसका भी अलग से चार्ज होता है, उसकी भी फीस भरनी पड़ती है। नंबर अकाउंट आप अगर स्विस बैंक के खुलाते हो तो आपको चेक बुक तक नहीं मिलती। इस नंबर अकाउंट का पूरा पर्पज इससे खत्म हो जाएगा। जो टॉप सीक्रेसी है वो रिवील हो जाएगी। आपके अकाउंट में जो ट्रांजैक्शन होता है उसकी पूरी चेन पकड़ी जाएगी। इसलिए स्विस बैंक इसके जगह आपको एक ट्रैवलर चेक देता है, उसमें अमाउंट पहले से ही डाली जाती है, सारे डिटेल्स मेंशन होती है, उसको आपको एक करेंसी की तरह इस्तेमाल करना होता है किसी भी देश में जाके। इसलिए फैसिलिटी के लिए ये बैंक आपसे 1% एक्स्ट्रा चार्ज कमीशन मांगती है। स्विस बैंक में नंबर अकाउंट में आप एक सेल्फ डिपॉजिट बॉक्स भी रख सकते हो। इसलिए ये फैसिलिटीज़ में आपको सोना रखना होता है या गोल्डन कॉइन्स रखने होते हैं, या इंपॉर्टेंट पेपर्स भी आप रख सकते हो। सेल्फ डिपॉजिट बॉक्स में
आप सारे चीज़ें रख सकते हो और इम्पोर्टेंट पेपर्स भी आप रख सकते हो। स्विस बैंक में कुछ स्पेशल कस्टमर के लिए एक बैंक वॉल्ट भी देता है जो कि बंकर्स के अंदर होता है। इसमें स्टोरेज फैसिलिटी होती है जहाँ पर लोग गोल्डन डायमंड्स और सारी चीज़ें रख सकते हैं। इसलिए ज़्यादातर अंडरग्राउंड बंकर्स स्विट्ज़रलैंड में पहाड़ों में लोकेटेड है, जिससे आपको सेफ्टी रहेगी और आपकी सिक्रेसी भी मेंटेन रहेगी। दरअसल यह मिलिट्री बंकर्स है, इनको स्विट्ज़रलैंड मिलिट्री ने बनाया था, लेकिन बाद में बैंकों ने इसे खरीद लिया। जिस कस्टमर की सिक्योरिटी क्लियरेंस पास हुई है उसके लिए ये फैसिलिटी दी जाती है। ऐसे में कई बार जो बंकर्स है वो जानबूझ रोड कनेक्टिविटी काट दिया जाता है, इसलिए सिर्फ प्लेन या हेलीकॉप्टर से जाया जाता है। इतनी खतरनाक सिक्योरिटी आपको मिलती है। यह जो वॉल्ट होता है उसकी कीमत 5 लाख रुपए 1 साल की होती है। अब 5 लाख रुपए 1 साल की अगर सिर्फ भाड़ा है तो सोचो उसके अंदर कीमत कितने हीरे जवाहर और कितने कीमत होगा, मतलब कितनी वैल्यूएबल आइटम्स अंदर होंगे। दरअसल दुनिया के अंदर बहुत सारे पैसे वाले लोग होते हैं, भाड़े के जो वॉल्ट होते हैं वो आसानी से रेंट आउट हो जाते हैं। लोग गोल्ड और डायमंड की चीज़ें खरीदकर बंकर्स में रखते हैं और अपने कोड वर्ड के साथ अपने पीढ़ी दर पीढ़ी को शेयर करते हैं। अगर आपके पास आपके खिलाफ टैक्स चोरी का गुनाह है तो स्विट्जरलैंड आपके डॉक्यूमेंट आपके सरकार से शेयर कर सकती है, लेकिन सिर्फ टैक्स पर्पज के लिए। टैक्स चोरी करना स्विस बैंक में कोई बड़ा अपराध नहीं होता है, लेकिन अगर आपके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग या क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन आपके रडार पर है तो कुछ चार्जेस आपके खिलाफ है, तो ब्लैक मनी, ये सारे केसेस ध्यान में रखकर स्विट्जरलैंड कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट शेयर भी करती है भारत सरकार से, लेकिन सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर करती है, पैसा नहीं मिलता है। इंफॉर्मेशन इसलिए दी जाती है ताकि क्रिमिनल एक्टिविटीज कम हो या वो पूरी तरीके से स्टॉप हो। तभी भारत के किसी भी बैंक में आप पैसा रख सकते हो, इंटरेस्ट रख सकते हो। आपको अगर आप भारत के किसी भी अकाउंट में इंटरेस्ट रखते हो तो आपको 2.5 से लेकर 7% तक आपको इंटरेस्ट मिलता है, वो भी। लेकिन स्विट्जरलैंड जैसे बैंक 0.75% इंटरेस्ट काट लेती है। उल्टा इंटरेस्ट आपको देना पड़ता है स्विट्जरलैंड को, यानी कि 1 लाख पे 750 रुपए आपको देने होते हैं। लेकिन इसके बाद भी जब स्विस बैंक में आपको पैसा रखना है वह मुनाफा ही होता है, क्योंकि वहाँ की जो करेंसी है वो बहुत स्ट्रांग होती है। अगर एक स्विस बैंक 40 रुपए का है, एक स्विस फ्रैंक अगर 40 रुपए का है 2023 में, तो वो 2010 में 22 रुपए का था। यानी कि 2010 में अगर आपके पास $4,000 आपने डाले 2025 तक तो आपको 50,000 रुपये मिलेंगे। 2030 तक वो 50,000 हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ की जो करेंसी है वो दिन ब दिन स्ट्रांग होती जाती है। अगर किसी वजह से स्विस बैंक के अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो उसके केस में अगर नॉमिनी लगाया है तो आईटी सेल के थ्रू आपको वो बैंक मनी ट्रांसफर करता है। लेकिन अगर नॉमिनी नहीं है तो स्विस बैंक को पता ही नहीं चल पाता, क्योंकि ऐसे बैंक आप किसी भी अकाउंट होल्डर को कांटेक्ट नहीं करता। इसके अकाउंट होल्डर से अगर कांटेक्ट भी नहीं हुआ तो वो जो स्विस अकाउंट है उसे बैन किया जाता है या उसे ब्लॉक किया जाता है। लेकिन अगर स्विस अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है और 10 साल तक अकाउंट में कोई मूवमेंट नहीं होती है और आपको वो लोग ऑब्जर्व करते हैं, नहीं तो आपसे 10 साल के बाद में कांटेक्ट करते हैं। अगर कांटेक्ट करने के बाद भी अकाउंट होल्डर नहीं मिलता है तो उस अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाता है। वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 के टाइम पे भी लाखों अकाउंट के साथ ऐसा ही हुआ था। स्विस बैंक जो कर रहा था उसकी दुनिया में बहुत ढेर सारी दिक्कतें हो रही थी, लेकिन उसके बाद ओसीडी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिकल कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट ने एक कानून पास किया। कोई भी देश अपने टैक्स पेयर की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एक दूसरे से शेयर करेंगे, और डिक्लेरेशन में 50 लोग थे, यानी कि 50 कंट्रीज थी। फ्रांस, यूक्रेन, इंडिया और स्विट्जरलैंड भी उसमें शामिल था। 2018 में स्विट्जरलैंड और इंडिया का एक ऑटोमेटिक सिस्टम बनाया। इसमें इंडियन रेजिडेंट्स है वो स्विस बैंकों के जो अकाउंट है उसकी डिटेल भारत को पहुंचाई गई थी। और स्विट्जरलैंड के बैंक इंडिया के पास शेयर की थी। इसमें स्विट्जरलैंड
ने इंडिया को पहली बार जो लिस्ट दी वो सितंबर 2019 में दी, दूसरी लिस्ट अक्टूबर 2022 में दी और तीसरी लिस्ट अक्टूबर 2021 में दी। 75 से ज़्यादा अमीर लोगों की वो लिस्ट में नाम था, एंट्री थी, और चौथी लिस्ट थी अक्टूबर 2022 में। यह जो लिस्ट थी उसमें कोई भारत सरकार का कोई भी फायदा नहीं हुआ, क्योंकि एग्रीमेंट के हिसाब से यह लिस्ट सिर्फ टैक्स पर्पस के लिए था और ये सारी डिटेल सेंट्रल बोर्ड ऑफ टेक्सटाइल सीबीडीटी इसके पास रखी गई थी। ऐसे डाटा को किसी भी कीमत पर पब्लिश नहीं किया जाता और उसे बैंक में भारतीय लोगों ने पिछले 13 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। 20,000 करोड़ से ज़्यादा अमाउंट भारतीयों ने स्विट्जरलैंड बैंक में डाली है। दरअसल ये लिस्ट कोई कम नहीं है, भारत के कोई हमें किसी सिर्फ ब्लैक मनी भारत में लाना था, लेकिन जो ब्लैक मनी होता है वो ढेर सारे टैक्सेस से गुजरकर, ढेर सारे देशों से गुजरकर स्विट्जरलैंड जाता है, वो भी हम हवाला के थ्रू। इसमें इंडियन गवर्नमेंट को यह पता लगना बहुत कठिन होता है कि किसका पैसा कौन सा है और कितना है। इसके बाद में स्विट्जरलैंड अकाउंट को जो अकाउंट होल्डर है उनसे सारे डॉक्यूमेंट्स इंडियन गवर्नमेंट को सप्लाई किए जाते हैं, लेकिन एक भी रुपया भारत में नहीं आता है। दरअसल ब्लैक मनी के लोग एडवांस में तैयारी कर लेते हैं, शायद उनको पहले से ही पता चल जाता है कि आगे क्या हो सकता है।